तो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर शुरू होते ही खत्म हो गया। इजराइल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान ने हमला कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने यह भी सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। यह फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। क्या इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है? ट्रंप के दावे के बीच क्या मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो गई है? इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग इतनी जल्द रुकने वाली है। ये ईरानी मिसाइल है जो इजराइल के बीरशेबा शहर में गिरी है। इजराइल के बीरशेबा शहर पर सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद शहर में ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। हमले से इजराइल में भारी तबाही हुई है और दावा है कि यहां करीब 13 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि हालात क्या है। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी इजराइल के बाशोबा शहर में ही मौजूद है। देखिए उनकी आंखों देखी। मैं अब बीरशेबा में हूं और बीरशेबा की तस्वीर देखिए। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तबाही, जो विजुअल्स हमने आपसे कुछ देर पहले देखे थे, ये उसी तबाही की ये तस्वीर है। यहीं पर जो मिसाइल से जब अटैक हुआ बीरशेबा में, तो ये भारी तबाही, ये पूरा का पूरा जो रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ जहाँ तक मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन विनायक मेरे साथ है और उनके माध्यम से हम तस्वीरों को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया, और इस रेजिडेंशियल एरिया में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसके अंदर हालांकि रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा है। अंदर कोई फंसा तो नहीं है, इस बात की तस्दीक की जा रही है। अंदर मैं आपको दिखाऊं तो आग लगी और आग लगने के बाद जो यहाँ के पेड़ थे वो जल गए। गाड़ियों की तस्वीर एक बार फिर नीचे आप देख लीजिए। जो गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर पार्किंग में अटैक के समय खड़ी थी, वो सब कुछ यहाँ पर निश्तो नाबूद हो गया। दूसरी तरफ में देखिए, ये तस्वीरें देखते चलिए आप। ये फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, जहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। आप ऊपरी फ्लोर पे देखेंगे तो रेस्क्यू के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जा रही हैं और इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि स्थिति अंदर क्या है, क्या अंदर किसी को कोई फंसा तो नहीं है, क्या हालात अंदर क्या है। और इसी तरीके से कैमरा मैं अब दूसरी तरफ पैन कराऊंगा और पूरे इस सराउंडिंग को। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात ऐलान किया कि इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है, लेकिन उनके ऐलान के बाद भी ईरानी मिसाइलें इजराइल में तबाही मचाती रही। ट्रंप के दावे के मुताबिक जहां शांति होनी चाहिए थी वहां सायरन बजते रहे। इजराइल में मौजूद जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखिए कि ये बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई उसकी ये हालत थी। अब जो गाड़ियाँ, चूँकि कैंपस के बाहर भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी, ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गाड़ी के अंदर का ये गाड़ी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये गाड़ियों की हालत है। नीचे अगर आपको मैं ले चल के दिखाऊं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट में भी जो पार्किंग में जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर काम किया जा रहा है। इन दीवारों को देखिए, इन छतों को देखिए, इन खिड़कियों को देखिए, ये सभी यहाँ पर इस वक्त टूट चुके हैं। सीज फायर के औपचारिक वक्त के आखिरी मिनट तक ईरान इजराइल पर मिसाइलें गिराता रहा। इजराइल को घबराकर एयर स्पेस बंद करना पड़ा। ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर बारूद बरसाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अचानक शांति का झंडा बुलंद करने लगे। देर रात से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया और तब से अब तक उन्होंने शांति के 5 संदेश जारी कर चुके हैं। उसे भी आपको देख लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत कमजोर जवाब दिया। 14 में से 13 मिसाइल मार गिराई। उन्होंने ईरान और कतर दोनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर से मिडिल ईस्ट को तबाही से बचाया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए और शांति की बात की। और 5वें बयान में उन्होंने B-2 बॉम्बर का शुक्रिया किया। दरअसल जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो उससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी। हालांकि दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी हो चुका था। इसके बाद 19 ईरानी मिसाइलों में से 18 को रोक लिया गया था, जबकि एक मिसाइल हिट हुई थी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से 13 को रोक लिया गया। ईरान ने बहुत कमजोर जवाब दिया।